आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई मतलब क्या होता है? तीन, ठीक है। गोनो मतलब एंगल, जिसमें तीन एंगल हो, यानी कि ट्रायंगल। ट्रायंगल में उसमें भी एक एंगल क्या होना चाहिए? वन एंगल 90 डिग्री, यानी कि जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें आपस में रिलेशन पढ़ेंगे। तो मेन रूप से क्या कौन कौन से रिलेशन पढ़ना है हमें? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये बेसिक है। और तीन और होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको। मान लिया जाए कोई एंगल है, कोई ट्रायंगल है आपका, ठीक है। इसमें ए बी और ये सी, इसमें तीन एंगल होते हैं, ठीक है। ये एंगल जो हमारा थीटा है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में, ठीक है। तो थीटा, अगर ये थीटा एंगल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो इस एंगल के लिए, इस थीटा एंगल के लिए हमारा ये सामने वाली भुजा क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट यानी कौन सा होता है? बगल में, यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। लेकिन ये थीटा का एडजेसेंट ये भी साइड है, ठीक है। लेकिन ये अपोजिट किसका है? 90 डिग्री का। सबसे बड़ा एंगल इसमें कौन सा है? 90 डिग्री। इसलिए सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के अपोजिट वाला होगा, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे बोलेंगे, परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे? लंब। परपेंडिकुलर को लंब बोलेंगे, इसको बोलेंगे विकर्ण, बेस को क्या बोलेंगे? आधार। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, यानी P अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसको याद करने का एकदम आसान तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। यानी कि पहला जो है हमारा P अपॉन H क्या है? ये साइन थीटा है। दूसरा है हमारा B अपॉन H, ये है कॉस थीटा। तीसरा है हमारा P अपॉन B, ये है टैन थीटा। तो इसे सीक्वेंस में याद रखना है, साइन कॉस टैन, ठीक है। नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तीन और रिलेशन होते हैं। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? साइन का अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉस का अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा?
कॉट थीटा क्या हो जाएगा, tan का अपोजिट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसमें कुछ रिलेशन भी होते हैं। से हम लोगों ने लिया था क्या, साइन थीटा, इसका अपोजिट कौन था, कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा क्या था, साइन थीटा था P अपॉन H, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, H अपॉन P, यानी क्या आ जाएगा ये 1। ठीक है, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। इसी तरह से क्या होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस का अपोजिट क्या था, सेक थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये सब रिलेशंस हैं, ठीक है, आपस में। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ। से ये ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब इसमें हमें निकालना है क्या, साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट ये साइड हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपोजिट साइड का लेंथ अपॉन हाइपोटेनस। अब इसी में देखोगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री कौन सा एंगल है आपका, ये वाली एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा का अपोजिट कौन सा होगा, ये, यानी इसके लिए कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी। सॉरी, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी इसके लिए बेस कौन सा होगा, इस एंगल के लिए बेस ये हो जाएगा साइड का लेंथ P, यहाँ पे क्या दिया हुआ है P, इसका लेंथ क्या है P अपॉन हाइपोटेनस, दोनों के लिए सेम रहेगा H। अब आप देख रहे होगे कि ये P अपॉन H और ये P अपॉन H दोनों इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसी तरह से होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। आपको बेसिक रिलेशन समझ में आ गया सबका आपस में। ठीक है, ट्रायंगल और साइन थीटा वाला, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब का रिलेशन समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे थीटा के कुछ वैल्यू के लिए ये सब का कितना वैल्यू आएगा। उससे पहले आप पढ़ लीजिए डिफरेंट टाइप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, डिफरेंट टाइप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर थीटा 0 डिग्री हो, क्या हो, थीटा 0 डिग्री हो, पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, यही होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये एंगल क्या है, थीटा है। अब इसी थीटा को अगर 0 बना दें,
अगर थीटा को 0 बनाएं यानी ये एंगल जो क्या होगा धीरे धीरे कम जाएगा और नीचे आएगा और ये और नीचे आएगा, यानी ये एक सीधी लाइन बन जाएगा बस। ठीक है, ये सीधी लाइन बन जाएगा, यानी ये एंगल थीटा क्या है 0 डिग्री है। अब थीटा का परपेंडिकुलर देखो, ये यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है क्या है पी क्या हो गया 0। ठीक है, यानी पी इसमें क्या हो गया 0 और बेस क्या हो गया, इसको हम 1 मानते हैं, बेस 1 और हाइपोटेनस भी बेस के इक्वल होगा यानी हाइपोटेनस 1। ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए लिखा है। अब इसी से आगे वैल्यू भी निकालेंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर थीटा जो है 90 डिग्री हो, ठीक, यानी कि क्या होगा, ये ट्रायंगल, ये थीटा 90 डिग्री करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये एंगल बढ़ाना है धीरे धीरे, कितना पे लेकर जाना है, ये 90 डिग्री सीधा एकदम ऊपर, यानी ये एक सीधी रेखा ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, यानी ये ट्रायंगल कैसा होगा, ये होगा हमारा ट्रायंगल। यहाँ थीटा क्या है 90 डिग्री। अब इसमें क्या है, बेस इसमें नहीं दिख रहा है, ये वाला बेस तो गायब हो गया ना, बेस 0 हो गया। ठीक है, यानी थीटा 90 हो तो क्या होगा, बेस 0 और परपेंडिकुलर 1, इसको 1 यूनिट मानो, हाइपोटेनस भी 1। मेन 2 यही आपको समझना है। ठीक है, यानी कि फॉर थीटा 0 डिग्री कौन सा ट्रायंगल होगा 0 डिग्री के लिए, ये सीधी रेखा, और थीटा अगर 30 डिग्री हो तो थीटा अगर 30 डिग्री हो तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा 60 डिग्री हो तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल, ये थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 30 60 एक 45 डिग्री भी होता है। साठ और 30 का बराबर ही हो जाएगा, यानी ये एंगल 60 कर दो, ये 45 वाला बना लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यानी दोनों साइड इक्वल, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होगा आपका, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो तो ये एक सीधी रेखा बस। अब इसमें देखो, इसमें क्या आया था हमारा 0 डिग्री वाले में, परपेंडिकुलर 0, बेस 1, हाइपोटेनस 1, इसका 1। अब थीटा 30 डिग्री वाले में देखो, इसमें 2 एंगल है, 30 है और 60 है, यानी जो एंगल बड़ा होगा उसका अपोजिट साइड भी उतना ही बड़ा होगा, यानी 30 डिग्री वाले को छोटा मानते हैं 1 यूनिट, तो 60 डिग्री वाले में कितना आएगा √3 और ये 2। ये वैल्यू आपको 30 और 60 वाले में फिक्स होता है। 30 के सामने वाला साइड क्या होगा 1 और 60 के सामने वाला साइड √3 और हाइपोटेनस जो हमारा 2, और ये थीटा अगर 45 हो तो ये बेस 1, हाइपोटेनस 2, सॉरी हाइपोटेनस √2 और ये परपेंडिकुलर 1, इसमें परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस 1, बेस 0। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन टेन, साइन कॉस टेन, ये सब जो सारे रिलेशन है उसकी वैल्यू निकालनी है। एक चार्ट बना लो, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
कॉट थीटा सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। ये एंगल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला एंगल हम लोग क्या लेंगे, 0 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है, P/H। 0 डिग्री में P कितना है, 0, यानी कि 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। साइन 0 का वैल्यू 0। कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 डिग्री का B/H होता है। ये क्या होता है, B/H। तो बेस क्या है, 1, H भी है 1, cos 0 का वैल्यू 1। tan 0 का वैल्यू कितना आएगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, 0, 0 आएगा। cot 0 का क्या होगा, पहले cot की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर 0, 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। सेक 0, सेक का क्या होगा फॉर्मूला, सेक होता है कॉस का अपोजिट, यानी कि H/B, कॉसेक हो जाएगा H/P। सेक 0 का वैल्यू क्या होगा, सेक 0 यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 1 है, बेस भी 1 है, यानी कि इसका भी 1 आएगा। कॉसेक में हाइपोटेनस क्या होगा, 1 और परपेंडिकुलर 0, ये भी अनडिफाइंड। इसी तरह से सारे निकाल लो, यानी कि मेन रूप से क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू फिगर की पता कर लेना है, ठीक है। और अगर ये वैल्यू, ये सब की वैल्यू अगर नहीं याद हो तो ये बस फिगर ड्रॉ करना है, वैल्यू आ जाएगा। और इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जो एंगल छोटा हो उसके सामने वाली भुजा छोटा, और जो एंगल बड़ा हो उसके सामने वाली भुजा बड़ा। यानी कि यहाँ सबसे बड़ी एंगल कौन सी है, 90 डिग्री। सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, 2। उसके बाद 60 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाले से थोड़ा सा छोटा 60 डिग्री। उसके बाद ये 30 डिग्री। इसमें बस वैल्यू फिक्स है। ये थीटा 45 डिग्री है, तो इसका एडजेसेंट साइड क्या होता है, इक्वल, यानी ये 1, ये भी 1, और ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर का अंडर स्क्वायर का, यानी √2। तो अगला निकाल लो 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री, यानी ये वाली एंगल, ये साइन 30 डिग्री, यानी इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, 1 अपॉन हाइपोटेनस ये 2, यानी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। कॉस 30 डिग्री क्या आ जाएगा, बेस, यानी √3/2। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी 1 अपॉन बेस, 1√3। कॉट 30 डिग्री यानी √3, सेक 30 डिग्री यानी 2/√3। कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, यानी 2 अपॉन बेस, यानी 1, यानी 2 ही आएगा। आइए 45 डिग्री लिख लो यहाँ पे, साइन 45 डिग्री यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √2, कॉस 45 1/√2, tan 45 P/B यानी 1/1, 1, कॉट 45 ये भी 1, सेक 45 यानी √2, कॉसेक 45 √2। अब साइन 60 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर इसमें कितना होगा, साइन 60 में, यहाँ पे साइन 60 यानी ये वाले एंगल को कंसीडर करेंगे, इसके अपोजिट ये हो जाएगा जो परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ, √3 अपॉन हाइपोटेनस 2। कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस,
बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ बेस कितना है cos 60 डिग्री के लिए, cos का एडजेसेंट यानी ये 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा यानी 1/2 tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी √3 cot 45 1/√3 sec 45 यानी 2 cosec sec 60 2 cosec 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3। अब 90 डिग्री के लिए निकालते हैं, ठीक है। sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, ये 90 डिग्री वाला एंगल है, sin 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1, बेस क्या है इसमें 0 यानी ये 0, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 0 है तो ये अनडिफाइंड, ये 0 है ना यहाँ पे, cot 90 डिग्री यानी b/p, b 0 है p 1 है, ये 0 हो जाएगा, sec 90 डिग्री हाइपोटेनस 1 और बेस 0 यानी अनडिफाइंड, cosec 90 डिग्री हाइपोटेनस कितना है 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है 90 डिग्री वाले में यानी 1। तो बस ये आपको फिगर याद रखनी है, ठीक है। फिगर में भी क्या याद रखनी है, 0 डिग्री के लिए सीधी लाइन, 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और 30 और 60 डिग्री के लिए बस एक एंगल याद रखना है, ये 30 सतह है और ये 60, यानी 30 का सामने वाली छोटा होगा यानी 1 और 60 के सामने वाली थोड़ा सा बड़ा यानी √3 और ये 2, बस 30 और 60 का इससे निकल जाएगा। और एक 45 डिग्री का रखना है, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, यानी दोनों का साइड इक्वल 1 1 और ये √2, ठीक है। बस इतना याद रखना है, पूरा चार्ट आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चार्ट याद है तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको चार्ट रट जाना है तभी स्पीड बढ़ेगा थोड़ा। अब इसमें कुछ रिलेशन होते हैं, जैसे एक ही एंगल है, ये थीटा p, इसका बेस p और ये हाइपोटेनस। आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर से, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इधर ले आओ यानी p/h का स्क्वायर कर दो प्लस b/h का स्क्वायर कर दो, ये कितना रह जाएगा इधर 1। तो p/h क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, ठीक है। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ये रिलेशन क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। उसी तरह से हमारा होता है, इसी तरह निकालने पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, सब याद रखने हैं। और कुछ रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखने हैं। जैसे दो एंगल, अब यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए और एंगल बी, तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकालो, ठीक है। साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सब आपको लिख लिख कर याद करना है, ठीक है, क्योंकि यही सब ट्रिगोनोमेट्री का बेस है। जब तक ये सब याद नहीं रहेगा रिलेशन, ठीक है,
तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैं इसमें जो बताने लायक होगा आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी निकाल लो, ठीक है। तो ये तो सेम रहेगा, ये साइन ए कॉस बी सेम रहेगा, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, सेम रहेगा। बस यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। अब कॉस का निकालते हैं, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब इसमें अंतर कहाँ है, देखो साइन वाले में ये साइन है पहला टर्म, दूसरा कॉस है, लेकिन कॉस वाले में क्या है, पहला भी कॉस है दूसरा भी कॉस है। और यहाँ अगर यहाँ प्लस है, ठीक है, तो कॉस वाले में क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस आएगा और इधर साइन ए और साइन बी आएगा। कॉस ए माइनस बी, अब ये क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ माइनस है, ये माइनस था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, यानी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है। नहीं, कॉस वाले में क्या होता है, कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी, यानी दोनों कॉस साइन में रहे, दोनों कॉस एक साथ रहेगा और दोनों साइन एक साथ रहेगा कॉस वाले में, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। और साइन वाले में क्या है, साइन ए प्लस बी वाले में साइन ए और कॉस भी साथ में रहता है और कॉस ए साइन भी साथ में रहता है। और ये प्लस है तो यहाँ सीधा प्लस, यहाँ माइनस है तो ये भी डायरेक्ट माइनस। अब साइन 2a, साइन 2a को क्या करना है, जैसे साइन a प्लस बी है, ठीक है, तो यहाँ a प्लस ए हो गया, यानी ये साइन 2a हो गया, ठीक है। तो अब इसमें बस वैल्यू पुट कर दो, ये b की जगह a कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन a कॉस b। टू साइन ए कॉस बी, बी तो ही नहीं यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, टू साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, इक्वल टू होता है 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इसी तरह से क्या निकालेंगे, cos 2a, यानी cos 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए, बस वैल्यू पुट करनी है, उसमें cos cos साथ में था तो cos दोनों मल्टीप्लाई हो गया, और ये प्लस था, a प्लस ए है तभी तो 2a आया है, ये a प्लस ए है ना, तभी तो 2a बना है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस है तो माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये सारे जो मैंने जो बताया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर ये वाली, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अब tan 2a, tan 2a का क्या आ जाएगा, 2 tan a, ठीक है,
2 tan A/1 - tan स्क्वायर A। अब यहाँ देखने वाली क्या बात है, अब यहाँ क्या गेस करना है, जैसे ये 1 - tan स्क्वायर A है। अब cos 2A में देखोगे यहाँ पे बेस में क्या था 1 + tan स्क्वायर A, और यहाँ भी बेस में क्या है sin 2A वाले में 1 + tan स्क्वायर A। ठीक है, तो tan 2A का वैल्यू आएगा, उसमें बेस में क्या होगा माइनस में होगा 1 - tan स्क्वायर A, बाकी साइन और कॉस वाले में ये प्लस होता है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो tan 2A की वैल्यू अगर निकालनी है तो sin 2A अपॉन cos 2A कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अब 3A वाले पे आएंगे। ठीक है, sin 3A, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 3 sin A - 4 sin QA। इसी तरह से cos 3A की वैल्यू क्या होगी 4 cos QA - 3 cos A। और tan 3A की वैल्यू क्या होगा tan 3A, ये 3 tan A - tan QA अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर A। tan A + B की वैल्यू क्या होगा tan A + B, हम लोगों ने उधर क्या पढ़ लिया था sin A + B cos A + B। ठीक है, अब हमें क्या देखना है tan A + B और cot A + B और tan A - B cot A - B। तो पहले tan A + B देखते हैं, यहाँ प्लस है तो इधर भी प्लस tan A + tan B। ठीक, 1 - tan A tan B, और tan A - B क्या हो जाएगा tan A - B क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ tan A - tan B, माइनस है तो माइनस और नीचे चेंज हो जाना है, यानी कि 1 + tan A × tan B। कॉट में क्या होगा cot A + B का, इसमें दोनों साथ में आएगा ऊपर में। ठीक है, cot B × cot A - 1 अपॉन cot B × cot A, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा cot B + cot A। अब आप बोल रहे हो पहले तो यहाँ cot A को पहले लिखा जाता था, cot B को बाद में लिखा जाता था। ठीक है, तो इसका ट्रिक जो है आगे है, यानी cot A - B में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। cot A - B क्या आ जाएगा cot B × cot A, यहाँ माइनस है तो ये चेंज होकर प्लस। ठीक है, और नीचे cot B -
कॉट ए। जवाब मिल गया होगा आपको। यहाँ देखो माइनस में बी है तो ये कॉट बी प्लस में आ गया, और ये ए माइनस ए प्लस में है इधर, तो यहाँ माइनस कॉट ए आ गया। ठीक है, तो कॉट वाले में क्या करना है, आपसे गलती ना हो इसलिए पहले बी वाले को लिखना है। ठीक है, कॉट वाला आ जाए तो उसके बाद ए वाले टर्म को लिखना है। तो ये हैबिट रहेगा, तो ये कॉट ए जो है हमेशा माइनस में आप लिख दोगे, नहीं तो इसे आप गलती से लिख दोगे कॉट ए माइनस कॉट बी।